Assalamu alaikum, dear student. It is our fourth lecture, our first year English book, SIN textbook board, SIN. This is Didar Ali. I'm assistant professor in history of English. Dear student, before this we have completed reading comprehension, exercise 1, which was word meaning. Exercise number 2 was there, phrases. Exercise number 3 is read the statement and circle the correct answers. There are 4 options given. We have to fill the correct answer in the blanks. So dear students, today it's our 4th lecture and we are going to solve exercise number 3 from first year English. Dear student, we are going to solve exercise number 3 and that is read the statement. आपने ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं. देयर आर आई सपोज के टेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स. उनको आपने क्या करना है, सर्किल करना है उनको जो के करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको सर्किल करना है और ब्लैंक है वहां पर आप वो लिख भी सकते हैं. वॉट एवर द वे यू लाइक यू कैन गो थ्रू. इन टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नंबर फर्स्ट. Our number first is we are heading towards number first. The first is the Quaid-e-Azam was speaking to the Constituent Assembly at. अब यहाँ पर हमें 4 options दिए गए. There are 4 options given. The suitable, the most proper, related. जो इसका correct option है, you have to encircle it. या तो आपको उसको सर्किल करना होगा या आप वो ब्लैंक में भी लिख सकते हैं. नंबर ए इज नेशनल लेवल. ये जो कायदे-ए-आज़म की स्पीच थी, जो एड्रेस था, वो नेशनल लेवल पर था. नंबर बी इज रीजनल लेवल, मतलब कि ये एशिया एक या सब साउथ एशिया एक रीजन है, उस लेवल पर थी. नंबर सी इज ग्लोबल लेवल, कि पूरी दुनिया की लेवल पर थी. एंड नंबर डी इज प्रोविंशियल लेवल, या कि वो किसी सूबाई लेवल की थी. सो दैट स्पीच वॉज मोस्ट प्रॉबेबली सुटेबल. ऑप्शन इसके लिए हम जो टिक कर सकते हैं या सर्किल कर सकते हैं वो है ए, नेशनल लेवल पर ये एक स्पीच कायदे-ए-आज़म की तरफ से. या नंबर सेकंड इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू. अब कोई भी जो असेंबली होती है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है. ऑप्शन हमारे पास है. नंबर ए, मेक कंट्री एज एन एग्जाम्पल, के किसी भी मुल्क को वो मिसाल बना देते हैं. नंबर बी इज ऑनर असेंबली मेंबर, असेंबली मेंबर्स की इज्जत करनी चाहिए, ताजीम करनी चाहिए. नंबर सी इज मेक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो कानून साजी करते हैं. नंबर डी इज प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन, के वो जैसे वकील होते हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं. तो यहाँ पर जो इसका सुटेबल और बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, मतलब मेक कॉन्स्टिट्यूशन. असेंबली का जो काम होता है वो कानून साजी होता है, मेकिंग. लेट्स कम नंबर 3 हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म साइक्लोनिक रेगुलेशन. हम अपनी रीडिंग में ये वर्ड जो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन इसको कर चुके हैं. इट्स ए वेव ऑफ, ये जो है कायदे-ए-आज़म जो है साइक्लोनिक रेगुलेशन, जो इसका जो मतलब है वो क्या था, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी चीज के अंदर फर्क करना. नंबर बी रिवोल्ट, के बगावत करना. नंबर सी इज इलेक्शन, के इलेक्शन के लिए वो कह रहे हैं. नंबर डी इज लेजिस्लेशन, वो कानून साजी के लिए कह रहे हैं. सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है नंबर बी, के साइक्लोनिक रेगुलेशन की जो वो कायदे-ए-आज़म का जो कॉन्सेप्ट है, जो माने है वो है, मतलब के डियर स्टूडेंट नंबर 4 है हमारा द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायदे-ए-आज़म इज टू. जो गवर्नमेंट का पहला जो काम है, जो उसको पहला काम करना चाहिए वो क्या है कायदे-ए-आज़म के एड्रेस के मुताबिक, वो है नंबर ए इज मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविंस, कि वो अपने सूबे की कानून साजी करें. नंबर बी इज स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, कि वो काला धंधा जो चल रहा होता है उसको बंद करें. नंबर सी इज कार ब्राइबरी, मतलब कि वो रिश्वतखोरी को खत्म करें. अमन बरकरार रखें ताकि
जो लोग हैं वो सुकून के साथ रह सकें। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है इसका वो हमारा डी है, जिसको हम कहते हैं मेक लॉ एंड ऑर्डर। यकीनन जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यानी अमन की सिचुएशन बरकरार नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसमें तरक्की कर सका। नंबर 5 इज देयर। अकॉर्डिंग टू कायदे आजम द पॉइजनस थिंग इज, कायदे आजम के मुताबिक जो सबसे जहरीली चीज थी वो क्या थी? पॉइजनस के लिए जो इस लेसन के अंदर कायदे आजम ने कहा था वो कौन सी चीज है? नंबर 1 इज करप्शन, के रिश्वतखोरी जो थी वो बहुत जहरीली चीज है। नंबर बी इज ब्लैक मार्केटिंग, के काला धंधा जो लोग करते हैं वो बहुत जहरीली चीज है जो कि मुल्क को खा जाती है। नंबर सी इज नेपोटिज्म, के जो अपने लोगों के लिए सिर्फ काम करते हैं। नंबर डी इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब के अमन की सूरत हाल। तो कायदे आजम ने पॉइजनस थिंग्स किस चीज को कहा था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने करप्शन यानी ए ऑप्शन जो है उसके लिए करप्शन रिश्वतखोरी को जो है वो पॉइजनस के साथ रिलेट किया था कि वाकई अगर तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो पा रहा उसका सबसे जो बड़ा एक ड्रॉबैक्स है वो करप्शन पे कंट्रोल ना करना है। डियर स्टूडेंट, नंबर हमारा 6 है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर। हम बहुत सी मर्तबा ये डिफाइन कर चुके हैं कि मॉन्स्टर की माने वैसे तो किसी बिग क्रिएचर बला टाइप का नाम है, बट हियर मतलब है कि बहुत बड़ा मसला जिसको हल करने में बहुत मुश्किलात पेश और आए। उसके लिए हम मॉन्स्टर वर्ड यूज करते हैं। द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज, कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर हमारे टेक्स्ट में हमारी रीडिंग में किस चीज के लिए रेफर किया, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो माने है वो यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और उसकी जो रिलेटेड मीनिंग है उसको हम दरियाफ्त करते हैं। नंबर ए इज ब्रेक द लॉ, के कानून को तोड़ना। नंबर बी इज ब्लैक मार्केटिंग, काला धंधा, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया था जिसको। नंबर सी इज फेवरेटिज्म, के मतलब अपनों को नवाजना। नंबर डी इज ब्राइबरी, के रिश्वतखोरी वगैरह। यहाँ पर जो कोलोसल मॉन्स्टर के लिए रेफर्ड वर्ड यूज किया गया है वो है हमारा ऑप्शन बी, मतलब के ब्लैक मार्केटिंग, मतलब के काला धंधा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में नासूर है बल्कि इंडिया के अंदर भी उसका इंडिया का भी वो रेफरेंस दे रहे हैं। नंबर हमारा 7 है ऑन 11 अगस्त 1947 कायदे आज़म वॉज स्पीकिंग टू। इस एड्रेस में कायदे आज़म किसी से मुखातिब थे, खिताब किस से कर रहे थे? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ऑलरेडी फंक्शन असेंबली, जो कि वहाँ असेंबली काम कर रही थी उनसे वो मुखातिब थे। नंबर बी इज फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, जो हमारी पहली कानून साजी की बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली की, उससे वो मुखातिब, पूरी कौम से मुखातिब थे वो। नंबर डी इज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल जो सूबाई बॉडी के मेंबर्स होते हैं उनके साथ मुखातिब थे। ऑप्शन जो हमारे यहाँ राइट बनता है वो भी बी है कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव हमारी जो बॉडी थी वो वहाँ पर ये एड्रेस कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। अब हम 8th स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वॉज बेस्टआउट विद, जो पहली कानून साजी की जो हमारी मतलब बॉडी थी जो कि मेंबर थे, बेस्ट ऑफ विद वो अता किए गए थे, उनको जो अथॉरिटी दी गई थी। नंबर ए इज फुल पावर्स, के मुकम्मल अथॉरिटी या पावर दिए गए थे कि वो किसी टाइप का भी कानून इस मुल्क की बेहतरी के लिए बना सकते हैं। नंबर बी इज लिमिटेड पावर्स, कि उनको बहुत मखसूस से पावर दिए गए थे। नंबर सी इज ओनली मैक लेजिस्लेटिव पावर्स, कि उनको सिर्फ थोड़े से कानून साजी के पावर दी गई थी। नंबर डी इज ओनली पावर्स टू कर्ब ब्राइबरी, के करप्शन को खत्म करने के लिए सिर्फ उनको पावर दिया गया था, उनको पूरी अथॉरिटी थी। ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पर फुल पावर्स। तो यहाँ उनको जो है जो लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर्स थे अथॉरिटी दी गई थी। नंबर 9 है हमारा
द थिंग दैट वॉज ऑलरेडी प्रिवेलिंग, जो कि वहां पर चीज ऑलरेडी जो पहले से मौजूद थी इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन। इस लेसन के अंदर हमने डिस्कस किए थे उनमें से कौन सी ऐसी बीमारी थी जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर भी वो प्रिवेल करती थी, यानी मौजूद थी, पहले से ही मौजूद थी, पार्टीशन से पहले भी। तो नंबर ए इज ब्राइब, रिश्वतखोरी मौजूद थी। नंबर बी इज फूड स्टफ, खाना खुराक होता है वो मौजूद थी। नंबर सी नेपोटिज्म, के अपनों को नवाजने वाला जो तरीकेकार था वो मौजूद था। नंबर डी इज स्टॉक और बदहाली मौजूद थी। तो इसका जो ऑप्शन है सूटेबल वो हमें जो मिलता है वो है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म वर्ड इसके लिए कायदे आज़म ने यूज किया था। हमारा लास्ट जो 10th स्टेटमेंट है वो है द गाइडेड प्रिंसिपल, जो कि रहनुमाई के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ड यूज किया था। ऑफ द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से प्रिंसिपल को कहा था कि अगर आप इसकी रहनुमाई के जरिए चलेंगे तो ये मुल्क और ये कौम खुशहाली और तरक्की की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर एक दूसरे की आपने मदद करनी है और एक दूसरे के साथ चलना है आपने। नंबर 20 जस्टिस एंड फेयर प्ले, कि आपको इंसाफ करना है वो भी अदल के साथ इंसाफ करना है। नंबर सी इज प्रेजुडिस एंड ऑनर, कि आपको जो है नफरत करनी है किसी चीज से और इज्जत भी, मतलब के बुरी चीजों से नफरत करनी है, अच्छी लोगों को अच्छी चीजों को इज्जत देनी है। नंबर डी इज एंगुलरिटीज ऑफ मेजोरिटी एंड मिनोरिटीज, किसी के राइट्स की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अक्सरियत यानी जो मेजोरिटी में है उसको ज्यादा प्रमोट करें, उसको ज्यादा ताकतवर बनाए, और जो मिनोरिटीज में उनके आप राइट्स का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने कहा था कि जो आपका गाइडेंस यानी प्रिंसिपल होगा जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो आप कामयाबी की तरफ गामजन होने से नहीं रोक सकता, वो हमारा ऑप्शन है बी, जिसका मतलब है जस्टिस एंड फेयर प्ले। जब इंसाफ देंगे, अदल वो इंसाफ होगा तो आपका मुल्क यकीनन तब तक कामयाबी की तरफ गामजन रहेगा। So this was the last statement, dear students, that we have encircled. So we are meeting up in our next lecture. Thank you. Goodbye and stay blessed.